यहाँ आप जो नान कतई के पैकेट्स देख रहे हैं, ये पैकेट मैंने बाज़ार से नहीं खरीदे, ये मैंने घर पे पैक किए हैं और घर की बनी हुई नान कतई से। और आपको यकीन नहीं होगा, रेसिपी जो मैं आपको बताने वाली हूँ नान कतई की, 2 तरह के फ्लेवर मैं इसमें बताऊँगी। और आप इस तरह से पैक करके अगर आप दिवाली पे गिफ्ट भी देना चाहते हैं, बेशक आप दे सकते हैं। और बेकरी स्टाइल बिल्कुल होममेड घर की नान कतई सब देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो किस तरह से इसे बनाना है बिना बेकिंग पाउडर, बिना सोडा के। तो यहाँ मैंने बेसन लिया है। मैं आपको बता दूं कितनी चीज़ें इसमें लगेंगी। बेसन, पिसी हुई चीनी मैंने ली है, मैदा हम लेंगे, और सूजी हम लेंगे, और देसी घी। ये 5 चीज़ें हमें पहले चाहिए। तो मैं आपको नाप बता दूं, 3 कप मैंने मैदा लिया है। आप जिससे भी बना रहे हैं वो नाप आप याद रखें। 3 कप मैदा, 6 टेबलस्पून मैंने ली है सूजी, और 1.5 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, 1.5 कप मैंने घी लिया है। तो इस तरह से, और 1.5 कप मैंने बेसन लिया है। तो मैं फिर से बता देती हूँ आपको, 1.5 कप पिसी हुई चीनी और 1.5 कप बेसन, और उसका डबल जाएगा मैदा, मतलब 3 कप मैदा। और घी हमें लगेगा 1.5 कप, और साथ में 6 टेबलस्पून सूजी। तो अगर ग्राम्स में आप चाहते हैं तो ग्राम से मैं आपको बता दूंगी। आपको जितनी भी नान कतई बनानी है, अगर आपको 1 किलो बनानी है, 1 किलो से ज़्यादा बनानी है, आप आराम से बना सकते हैं। जितनी शक्कर है उतना ही घी लगेगा, और उतना ही हमको बेसन लगेगा, और उसका डबल जाएगा मैदा। और 6 टेबलस्पून आप लेंगे सूजी। तो 1.5 कप का मैं हिसाब बता रही हूँ आपको। तो अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, आप 6 कप लेना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 6 कप मैदा लेंगे तो 6 कप में आपका 3 कप बाकी की चीज़ें जाएगी, और तकरीबन 12 टेबलस्पून या फिर आप 150 ग्राम जितना भी कह सकते हैं आपकी सूजी लगेगी। बहुत इजी नाप है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। और अगर आपको ग्राम्स में चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे ग्राम्स में भी आप इसको देख सकते हैं। तो घी आपने देखा ना, तो बहुत ज़्यादा पिघला हुआ था, ना ही बहुत ज़्यादा जमा हुआ था। तो नॉर्मल जो घी होता है उस तरह से देसी घी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। पिसी हुई चीनी मैंने डाल दी, 1.5 कप देसी घी में 1.5 कप पिसी हुई चीनी मैंने डाल दी है। अच्छे से इसे फेंटेंगे जब तक कि क्रीमी टेक्सचर का नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ी सी देर आपको इसको फेंटना है। जब अच्छे से एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाता है, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बाकी की चीज़ें। सबसे पहले हम डालेंगे बेसन। तो थोड़ा थोड़ा करके हमको डालना है, आप कुछ भी पहले डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेसन पहले डालना है या सूजी पहले डालनी है या मैदा डालना है। सारी चीज़ें एक साथ ही जाएंगी, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक बार में ना डालें। सूजी जितनी मैंने ली है वो सारी सूजी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और जो मैदा है उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो पहले मैं बेसन डाल देती हूँ, थोड़ी देर आप चम्मच से करें, उसके बाद आप हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के हल्के हाथों से हमें इसको मिक्स करना है। तो ये जो मेरी रेसिपी है ना, इसमें हम लोग बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, ना ही बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी नान कतई इतनी बढ़िया बनेंगी, बेकरी से भी जो लाते हैं ना उससे भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तो अब मैदा जो हमने लिया है वो मैदा हम लोग डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमको डालना है। तो अगर आप ग्राम्स में ले रहे हैं तो भी आप इजी नाप है, इजी मेजरमेंट है। 500 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो बाकी की चीज़ें 250-250 ग्राम ले लो। घी आप 250 ग्राम ले लो, पिसी हुई चीनी ले लो 250 ग्राम, और 250 ग्राम बेसन, और साथ में आप तकरीबन 100 ग्राम जितना या 125 ग्राम जितना आप सूजी ले सकते हैं। तो ये मेजरमेंट आपको रखना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारा मेजरमेंट, कप में भी और ग्राम्स में भी। तो बिल्कुल इजीली आप अपने घर में बना सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको इसको बनाने में। पर जो मैं मेथड बता रही हूँ उसी तरह से आप फॉलो करते हैं, आपकी नान कतई बहुत टेस्टी बनेगी। और यकीन मानिए, एक बार अपने घर पे बनाएंगे और अगर मेहमानों को खिला दिया तो मेहमान तो आपके दीवाने हो जाएंगे, और इस नान कतई की रेसिपी ज़रूर वो पूछने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, हल्के हल्के हाथों से मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ कुछ भी हमें दूध की भी ज़रूरत नहीं है, बिना दूध का छींटा लगाए हम लोग इस नान कतई को बनाएंगे प्योर देसी घी से। और जो घी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो भी मेरा होममेड घी है, घर पे बना हुआ घी मैंने यूज़ किया है।
तो इस तरह से अगर आपके घर पे भी आप घी बनाते हैं तो उस घी का यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया नान कटाई बनेगी। और अगर बाहर का जो मार्केट वाला घी आता है वो भी आप यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्योर देसी घी से बनी हुई नान कटाई। और आज मैं 2 फ्लेवर आपको बता रही हूँ। तो बाहर की जो लेयर होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप 2 तरह की नान कटाई बना सकते हैं। और यहाँ हमने चुटकी भर नमक डालना है। नान कटाई में हल्का सा आप जहाँ से मेजरमेंट ज़्यादा है तो तकरीबन आधा चम्मच आप नमक इसमें डाल दें। तो मैं नमक डाल देती हूँ, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मीठा है, थोड़ा सा नमक मिलाएंगे तो स्वाद में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ मैंने इलायची कुटी हुई डाल दी है। जब नान कटाई की बात करते हैं तो इलायची का फ्लेवर तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम लोग डो को बांध लेंगे। यहाँ ना तो दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा। और मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगी, आप नान कटाई देखिएगा, बहुत ही बढ़िया नान कटाई बनेगी। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा हमें इस पे जोर नहीं लगाना है, हल्के हल्के हाथों से हमें आटे को बांध देना है। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए, अगर आपको लगता है घी थोड़ा कम लग रहा है तो आप 1-2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जो रेसिपी मैंने आपको बताई, जो मेथड बताया है, इस मेजरमेंट में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम लोग डो को बांध देंगे। बस तो मैं आपको एक नान कटाई बताते हैं, जिस तरह से पेड़ा हम लोग बनाते हैं, बस उसी साइज़ का हमें एक बॉल लेना है और इस तरह से दबाते हुए, जैसे पेड़ा हम लोग बनाते हैं, बस उसी तरह से हमको नान कटाई का शेप देना है। और आप साइज़ देख लीजिए अभी, और बेक करने के बाद मैं आपको साइज़ बताऊंगी, बिना बेकिंग सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के भी। तो इस तरह से इस साइज़ का आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग नान कटाई बना के पेड़े की साइज की, और जिसमें हमें बेक करना है उस तरह से मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। तो यहाँ मैं ओवन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम लोग केक बनाते हैं। तो मैंने पहले एक गेहूं के आटे की बनी नान कटाई शेयर की है मेरे चैनल पे, वहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप गैस पे, तपेले पे या कढ़ाई में आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से बादाम की कतरन है वो मैं ऊपर से लगा रही हूँ। और जो दूसरा मैं आपको बताऊंगी वो हम काजू लगा के बनाएंगे, और वो हम बनाएंगे केसर काजू नान कटाई। यहाँ हम जो बना रहे हैं वो है बादाम इलायची नान कटाई, और जो दूसरा है उस पर हम लोग लगाएंगे केसर वाला दूध और काजू। तो वो बन जाएगी हमारी केसर काजू नान कटाई। तो इस तरह इतना आप स्पेस रखें हर एक नान कटाई के बीच में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से फूलेगी। तो इनको जगह चाहिए बेक होने के बाद, और अब बेक होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब जो दूसरी वाली नान कटाई है, मैंने यहाँ पे केसर को दूध में भिगो के रखा था, तो अच्छे से दूध में केसर का कलर आ गया है, फ्लेवर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग जैसे पॉलिश करते हैं ऊपर, जैसे बेकरी वाले अगर एग यूज़ करते हैं तो एग वाइट लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बिल्कुल अंडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मैंने केसर को दूध में भिगो दिया था और उसका मैंने ब्रश से इसको कोट कर दिया है। ऊपर से मैं लगा रही हूँ काजू के टुकड़े, और जो केसर हमने भिगोया है ना, उस केसर की एक एक पत्ती हम लोग इसमें लगा देंगे इस तरह से। तो बस केसर काजू नान कटाई, और एक बन रही है हमारी बादाम नान कटाई। अब इसको हम लोग फ्रिज में रखेंगे 20 मिनट के लिए। आप इसको फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो रिजल्ट अगर अच्छा चाहिए तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी केसर काजू नान कटाई और दूसरी हमारी बादाम नान कटाई। तो सब तरह से जितना भी मेरे पास डो है, मैंने सारी नान कटाई बना के इस तरह से तैयार कर दी है, और उसको मैंने फ्रिज में रखा और उसके बाद 15 मिनट के लिए बेक किया है। तो ये मैंने बेक करके इसको पैक कर दिया है। मैं देर रात तक इसको पैक बना रही थी, इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाई, सीधे मैं आपको रिजल्ट बता रही हूँ। आप देखिए, देख रहे हैं नान कटाई में क्रैक, और साइज देखिए नान कटाई की। तो इस तरह से अगर आपको नान कटाई बनानी है अपने घर, तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करिए। यकीन मानिए आपकी नान कटाई बेकरी से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अगर रेसिपी अगर पसंद आई है, लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने पैकिंग भी की है मेरी नान कटाईज़ की। तो मिलती रहूँगी नई रेसिपीज़ के साथ।